हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और देखिए, आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आता हूं। तो आज डेट है 21 अगस्त। ओके, और आज के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें 21 अगस्त के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना मैंने आपसे पूछा है, लॉन्च किया है किस लिए? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। जो गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। ओके, और ये भी बहुत न्यूज में भी चल रही है। ओके, तो किस स्टेट ने लॉन्च की, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना आपको। ठीक है, उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया, ये आपको याद रखना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। अब इस स्कीम के अंदर है क्या, मैं आपको बता देता हूं। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है विल बी गिवन बॉइल्ड एग्स और फ्रूट्स वंस अ वीक। ओके, इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट जो नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक में है, ठीक है, इन करीबन 15,181 स्कूल्स में विल बी गिवन बॉइल्ड एग और फ्रूट्स वंस इन अ वीक। याद रखिएगा। और याद रखिए, मिड डे मील स्कीम के साथ साथ ये सप्लीमेंट है, मतलब ये एडिशनल चीज आपको दी जाएगी वंस इन अ वीक। तो ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की हिमाचल प्रदेश ने। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम, हु इज प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं, क्योंकि जो 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो इंडिया में हुआ था। कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब अगला जो हो रहा है 8th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, मैंने आपसे पूछा है कहां होने वाला है, क्योंकि 7th इंडिया में हुआ था तो 8th में आपसे पूछा हूं। 7th जो हुआ था बताया तो स्पेन ने जीता भी था। ठीक है, और ये जो होने वाला है इस बार होने वाला भी रिसेंटली मैंने कल के इलेक्शन बताया, यहां पर भी नए प्रेसिडेंट भी इनके इलेक्ट हुए हैं। और ये कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहां पर देख सकते हैं 16 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये इवेंट होने वाला है। और 7th मैंने अभी बताया था इंडिया ने होस्ट किया था, जिसको स्पेन ने जीता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और इसके बारे में, डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर का जो मेरा करंट अफेयर्स का आया था, डेली करंट अफेयर्स का, वो मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। ओके, तो डिटेल्स में यहां पर फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं एक बार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। वेयर वॉज 2+2 ministerial dialogue between India and Japan held on 20th August 2024। ओके, इंडिया और जापान की, जहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री, 2+2 इसलिए क्योंकि हमारे साइड से फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री रहेगी। ऐसे ही याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री जो रहेगी वो जापान के साइड से होगी, और दोनों के बीच में एक डायलॉग होगा, याद रखिएगा। और ये भी रिसेंटली डायलॉग हुआ है, कहां पर हुआ है मैंने आपसे पूछा है, टोक्यो में हुआ है, न्यू दिल्ली में, कहां हुआ है? तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए न्यू दिल्ली। तो आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, 2+2 डायलॉग है, जहां पर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रीज दोनों कंट्रीज से तरफ से रहती हैं। 2019 से इट वाज स्टार्टेड। ओके, जिससे इंडिया और जापान की बेटर रिलेशंस हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, तो थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट? तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंडिया का पहला एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आपको डायरेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट्स के बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दैट इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? ओके, स्टेट का नाम आप बताइए। ओके, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑफ कोर्स स्टेट या सिटी आप कुछ भी बता सकते हैं कहां लोकेटेड है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां लोकेटेड है। तीनों एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आई होप आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, और जिसको नहीं बन रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर ले, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज एट दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट ऑन 21 अगस्त?
21 अगस्त आज है। प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री में पहुंचने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डेज की विजिट है उस कंट्री में। ओके, और 45 ईयर्स बाद कोई प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री जा रहा है हमारा, इसका नाम है पोलैंड, याद रखिएगा। यूरोप की कंट्री है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज पोलैंड। आप देख सकते हैं लैंडमार्क विजिट होने वाली, क्योंकि फर्स्ट बाय इंडियन लीडर इन 45 ईयर्स, 45 ईयर्स में पहली बार हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर जा रहे हैं। तो 2 दिन की विजिट होगी 21 और 22 अगस्त की। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर हमारे अगली कंट्री जाएंगे, दैट इज यूक्रेन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यूक्रेन कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन, 10 घंटे की ट्रेन से, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पहुंचेंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो पोलैंड की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, इंडिया अनवील्ड डैश ड्रोन्स। ओके, कौन से ड्रोन्स हैं ये आपको बताना है, विद अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर रेंज। ओके, तो ड्रोन्स के बारे में मैंने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इमेज दिखा देता हूं आपको इन ड्रोन्स की, ये आप यहां पर देख रहे होंगे। ओके, अब आपको बताना है कौन से ड्रोन्स है, इंडिजिनियसली इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कामिकाजे ड्रोन्स। ओके, सो कामिकाजे ड्रोन जो है बहुत न्यूज में चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इनके पास कैपेबिलिटी है कि इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता रडार में, पहली बात तो ये एडवांटेज है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ऑफकोर्स स्मॉल होते हैं, साइज इनकी छोटी होती है। ओके, बट इसमें एक्सप्लोसिव्स होते हैं और ये डायरेक्टली टैंक या ग्रुप ऑफ ट्रूप्स जहां पर होंगे वहां पर डायरेक्टली जाकर ये अटैक करेंगे और वहां पर जाके एक तरीके से आप कह सकते हैं हिट करेंगे टारगेट पर और एक्सप्लोड हो जाएंगे, जिससे कि वहां पर इतना ज्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, और मैंने अभी आपको बताया छोटी साइज के होते हैं, है ना, डिटेक्ट नहीं हो सकते। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप यहां देख सकते हैं इंडिया सिग्निफिकेंट लीप इन डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस कामिकाजे ड्रोन डेवलप बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो जिस तरह आज के में वॉर वगैरह ड्रोन से लड़े जा रहे हैं, तो ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को, हमारी डिफेंस को और बेटर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंट्री हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड कॉलरा एन एपिडेमिक। ओके, तो किस कंट्री ने, अभी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने कॉलरा को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। जिसको एपिडेमिक का मतलब नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम अ सेम डिसीज एट अ सेम टाइम। ओके, मतलब एक ही समय पर एक ही रोग बड़ी संख्या में, जो वहां के इंसान हो सकते हैं या पशु हो सकते हैं, महामारी आप जिसको हिंदी में हम कॉमन महामारी कहते हैं। ओके, तो मैंने पूछा है कि कॉलरा इज एन एपिडेमिक, अभी किस हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है, विच कंट्री हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली डिक्लेयर्ड। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर सूडान, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आप यहां पर देख सकते हैं, कॉलरा आउटब्रेक इन सूडान हैज किल्ड एटलीस्ट 22 पीपल सेज हेल्थ मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है एपिडेमिक इसको डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज हिंदी बोली जाए तो महामारी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, who assumed the charge of Director General of Employee State Insurance Corporation, that is ESIC। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, डायरेक्ट आपसे पूछा गया, ये उनकी इमेज है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो टीवी शो मनाते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं वैसे, ठीक है। इनका नाम है अशोक कुमार सिंह, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार सिंह। ओके, और अगर मैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो याद रखिएगा 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, ये कैबिनेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट किस मिनिस्टर के हाथ में है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत फेमस है, मैं हिंट दे रहा हूं, उनका नाम एम से स्टार्ट है। ओके, सरनेम भी एम से स्टार्ट है, बड़ा अच्छा मैंने हिंट दे दिया, देखते कौन कौन बता पाता है। ओके, तो याद रखिएगा अशोक कुमार सिंह जो है अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज सुंदरा राजन पद्मनाभन। ओके, याद रखिएगा सुंदरा राजन और पद्मनाभन, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, ये एट द एज ऑफ 83, और ही वाज द फॉर्मर चीफ ऑफ, है ना, ये चीफ रह चुके हैं, फॉर्मर लगाना भूल गया मैं यहां पर, इज द फॉर्मर चीफ ऑफ, किसके फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, कोस्ट गार्ड के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। तो मैं आपको बता दूं 2000 अक्टूबर 2000 से लेकर दिसंबर 2022 तक ये आर्मी के चीफ थे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, इंडियन आर्मी, है ना, फॉर्मर है ये, अभी प्रेजेंट नहीं है ना। तो फॉर्मर, इनकी अभी रिसेंटली डेथ होगी, तो ऑबिटरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो करेक्ट आंसर याद रखिए, ही वाज द फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
अभी आपने एम पॉक्स के बारे में बहुत सुना होगा, दैट इज मंकी पॉक्स। ओके, तो मैंने पूछा इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या है, मंकी पॉक्स के इनिशियल सिम्टम्स क्या है? डायरिया एंड वॉमिटिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, डिजीनेस, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, बट इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, दैट इज फीवर, हेडेक एंड सोलन लिम्फ नोड्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो फीवर, हेडेक और सोलन लिम्फ नोड्स जो हैं वो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं एमपॉक्स की, है ना, और या इनिशियल सिम्टम्स आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे रैश अपीयर हो जाएंगे 1 to 5 डेज में इनिशियल सिम्टम्स में, है ना, स्टार्टिंग ऑन द फेस, स्प्रेडिंग ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हो, ओके, है ना। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, तो याद रखिएगा ट्रांसमिशन दोनों है। एमपॉक्स को हम मंकी पॉक्स कहते हैं, एक वायरल डिसीज है, वायरस डिसीज है जो कि कॉज होती है ऑर्थोपॉक्स वायरस, याद रखिएगा, ऑर्थोपॉक्स वायरस कॉज बाय ऑर्थोपॉक्स वायरस रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स वायरस, तो स्मॉल पॉक्स वायरस से ही रिलेटेड है ऑर्थोपॉक्स वायरस, जिससे ये डिसीज होती है। तो याद रखिए इट्स अ वायरल डिसीज, इंपॉर्टेंट एग्जाम में मंकी पॉक्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी इज सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सद्भावना दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सद्भावना दिवस हम किसके नाम पे सेलिब्रेट करते हैं बता दूं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। तो सी आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है। और आप देख सकते हो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1984 से लेकर 1989 तक। ओके, अब आपको मुझे बताना है इनका जो स्थल है जिसको आप क्रेमेटोरियम भी कहते हैं, ठीक है, मैं आपको बताया तो उसका नाम क्या है। आप ये सोच रहे होंगे राजीव गांधी का जो क्रेमेटोरियम जिसको आप स्थल कहते हैं वो है वीर भूमि। कौन सी है वो? वीर भूमि है, ठीक है। अभी आप देखें राहुल गांधी यहां पर गए भी थे, है ना, उन्होंने वहां पर जब इनका सद्भावना दिवस थी अभी, तो राहुल गांधी वहां पर उन्होंने विजिट भी किया वीर भूमि में। ओके, आपको मुझे बताना वीर भूमि जो राजीव गांधी का है, ठीक है, ये कहां सिचुएटेड है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ओके, कि नोएडा में सिचुएटेड है, कि पंजाब में सिचुएटेड है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि वीर भूमि जो है वो कहां पर सिचुएटेड है। ओके, जैसे आपने महात्मा गांधी का राजघाट सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट सुना होगा, है ना, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट सुना होगा, ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे क्रेमेटोरियम फेमस पर्सनालिटीज के, बट मैंने अभी आपको राजीव गांधी का वीर भूमि बता दिया जहां पर अभी राहुल गांधी गए थे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कहां पर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेज दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 19 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम आप याद रखना है, देखो सिर्फ आप डे याद रखो और थीम याद रखो, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, सिंपल सी थीम है, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, दैट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफर वो होता है जो पार्टी में सबसे पहले आता है और सबसे लेट जाता है, आपको पता होगा। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। मैंने पूछा किस दिन सेलिब्रेट किया था, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर इसका भी 19 अगस्त ही है। ओके, दैट इज बी 19 अगस्त। आप इस बार की थीम देख सकते हैं, एन एंटायर डे, पूरी तरीके से पूरा दिन लग जाता है, ऐसे याद कर सकते हो। इस बार की थीम थी, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन, जिसका नाम है डेंगीऑल। ओके, तो ये पहली इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन जो है कौन बना रहा है, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है? ऑप्शन आपको देखिए सिप्ला दिया हुआ है ना, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, बायोटेक कंपनी दी हुई है। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं, दैट इज डेंगीऑल। द करेक्ट आंसर है दैट इज पेंसिया बायोटेक। ओके, तो पेंसिया बायोटेक जो है वो डेवलप कर रही है। सो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेंसिया बायोटेक। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तुरंत करा दिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे और या तो याद भी कर लिए होंगे। आप सोचेंगे सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है क्या? बिल्कुल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी 7 मंथ की करंट अफेयर्स है, जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन है। आप इस बुकलेट को ले सकते हो, कैसे मिलेगी? ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करो। ओके, आपको इसके चार्जेस मिल जाएंगे और चाहो तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, यहां से भी आपको बुकलेट मिल जाएगी। आप कह रहे होंगे सर इसका सैंपल देखना है, तो ये लो सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ पेजेस मैंने लगा रखे हैं। ओके, ये आपको मिल जाएगी। आपको लोग सोचेंगे सर जुलाई तक है, अभी तो अगस्त मंथ भी चल रहा है, अगस्त मंथ कहां आएगी? तो बता दो अभी अगस्त मंथ भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब
ये हम आपको इस सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में देंगे, है ना। आपको आपको व्हाट्सएप करना है, इसका एक बार चार्ज पे करना है, उसके बाद आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और इसमें फ्यूचर की जो भी करंट रहेगी ना, आगे की जितनी भी रहेंगी वो सब आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बुकलेट आगे के लिए भी आपको अपडेट होती रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक की, 1500 प्लस एमसीक्यूज आप यहां पर देख सकते हो। प्रॉपरली यहां पर एमसीक्यूज दिए रहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो इसके साथ पहले बुक पढ़ो, फिर यहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे मिलेगी? या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर लो या तो आप व्हाट्सएप से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इसके साथ साथ आपको याद रखिएगा, जैसे अभी आपने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं। टॉपिक वाइज भी मैं लेक्चर्स बनाता रहता हूं, वो भी आप देखते होंगे। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी लोगों की डिमांड आ रही है, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, वो भी चल रहा है हमारा, उस पर भी लेक्चर्स आते रहते हैं। मंथली करंट अफेयर्स भी आते हैं, कंपाइलेशंस भी आते हैं, ये सब की पीडीएफ एक जगह पर अपलोड होती है। पिछले 2 साल से मैं प्रॉपर्ली यहां पर अपलोड कर रहा हूं, आपको प्रीवियस करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी और आगे आने वाली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही होगी, आपने देखा होगा कल यूनेस्को पे लेक्चर आया था, ठीक है। तो ऐसे मेरे लेक्चर्स आते रहते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पर, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो देर मत करो, एक मिनिमम कॉस्ट में ऑफर चल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और एक बार पे करके आप इजीली आपको चीजें मिलती रहेंगी। चाहो तो हार्ड कॉपी में भी बाय कर सकते हो, बट सॉफ्ट कॉपी के एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, है ना। आप चाहो तो वहां पर एक बार विजिट करना, वहां पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स का फोल्डर दिखेगा, है ना। आप वहां पर जाके सैंपल चेक कर सकते हो, नोट्स का क्या चेक कर सकते हो, सैंपल, ओके। और नोट्स पसंद आए तो आप नोट्स को बाय भी कर सकते हो, वहां पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही बाय कर सकते हो, है ना। तो एक बार जाकर नोट्स का सैंपल जरूर चेक करो। ये मेरा दिया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर, मैंने अभी आपको बताया। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन का नाम है, और चाहो तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, तो कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको मेरे ऐप पे मिल रही हैं, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। इवन यूपीएससी के कोर्सेज आपको चाहिए, स्टेट सर्विसेज के कोर्सेज चाहिए, उड़ीसा से हो आपको जनरल स्टडीज, आपको पता है इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, ये सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, ओके। तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर मेंशन करिए, ओके। कुछ बड़े लेक्चर्स अब आने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है 8 मंथ करंट अफेयर्स का, ओके। सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत सी चीजें अभी इस अगले 10 डेज में लाइनअप हैं, ओके। और सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज की भी करंट अफेयर्स आने वाली है। सो आप लोग बने रहिए और अभी से जाकर तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो और तुरंत आप ले लो, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में जो आगे आने वाले में लेक्चर्स होने वाले हैं, आप लोग खुद मैसेज करोगे सर इसकी पीडीएफ दे दो, उसकी पीडीएफ दे दो, और ये सब आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो अभी एक टाइम चार्ज पे करना है, उसका लाइफ टाइम आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो अब यहां पर मैं चलता हूं। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से हम लोग लेक्चर बनाते हैं, तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते रहो, हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन की ओर मूव करेंगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, इस पर अपन लोग जल्दी से एक बड़ी फैमिली बन के सामने आए, ओके। तो चलता हूं मैं यहां पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।